Hello 6th class students, I'm starting your English class today 6th August 2020 and I'm telling you today question answers of chapter 2nd Charlie's mother. Question answers were remaining. So see the first question. Why was Hannah afraid to perform at the music hall? In what way did her worst fear come true वन इवनिंग? देखो ध्यान से देखना, मैं टिक लगवा रही हूँ आपको. फर्स्ट का आंसर आपको कैसे करना है. शी वॉज एफ्रेड टू सिंग एट द म्यूजिक हॉल्स ऑफ लंडन बिकॉज अनरूली क्राउड गैदर्ड देयर. यहाँ तक लिखना. इसके बाद में फिर उसका डर जो सच कैसे हुआ था, तो यहाँ से लिखना. वेंट से पहले शी लगाना. शी वेंट ऑन स्टेज one evening but Hannah's worst fear came true as she faced the crowd. Her voice failed. कैसे लिखोगे? यहाँ से स्टार्ट करना है. She was afraid to sing at the music hall of London because unruly crowd gathered there. She went on stage one evening but Hannah's worst fear came true as she faced the crowd. Her voice failed. ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया. अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, हुज आइडिया वॉज इट टू मेक चार्ली टेक हिज मदर्स प्लेस ऑन स्टेज. ये किसका आइडिया था कि चार्ली को उसकी माँ की जगह स्टेज पर भेजा जाए? किसका आइडिया था वो? स्टेज मैनेजर का. तो इसमें लिख देना, हुज की जगह लिख देना स्टेज मैनेजर. STAGE, ध्यान से सुन लीजिए. STAGE स्टेज, MANAGER स्टेज मैनेजर अपोस्ट्रोफी एस है. स्टेज मैनेजर्स आइडिया वॉज इट टू मेक चार्ली टेक हिज मदर्स प्लेस ऑन स्टेज. यहाँ तक करके और एक और क्वेश्चन पूछा गया आगे, हाउ डिड दिस आइडिया चेंज चार्लीज एंड हिज मदर्स लाइफ. तो यहाँ इसका आंसर मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको. सेकंड के जो सेकंड क्वेश्चन है उसका मैं आंसर बता रही हूँ. अ शावर ऑफ मनी पोर्ड ऑन द स्टेज. फिर यहाँ से लिखना, ध्यान से देख लो मैं जैसे बता रही हूँ. सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, तो उसके अंदर आप क्या करना, पहले तो ये लाइन लिखना. ठीक है, फिर आपको यहाँ से लिखना है, देयर वॉज लाफ्टर एंड चीयर्स देन मोर मनी थ्रोइंग एंड व्हेन मदर केम ऑन द स्टेज टू कैरी मी ऑफ हर प्रेजेंस इवोक ट्रमेंडस अप्लॉज. यहाँ तक लिख लेना आप. ठीक है, सेकंड में पहले ये लाइन लिखना, फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर करके यहाँ अप्लॉज तक राइट करना है. ठीक है, कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड हन्ना मैनेज टू ब्रिंग सम मैजिक इनटू द लाइव्स ऑफ चार्ली एंड सिडनी. तो इसका आंसर यहीं पर है, ये रहा. हन्ना मैनेज्ड, ये पेज नंबर 5 पर है. Hannah managed to bring some magic into their bleak surrounding. She would sing and dance for her son and tell them wonderful stories. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do you think Charlie was heartbroken when his mother was admitted to mental institution. जब वो हन्ना चैपलिन यानी कि चार्ली की माँ मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो ये जो चार्ली था इसका दिल कैसे टूटा. चार्ली वॉज, 4 का आंसर है, चार्ली वॉज हार्ट ब्रोकन. शी हैड मीन्ट सो मच टू हिम. वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, इसलिए उनका दिल टूट गया. ठीक है, चार्ली वॉज हार्ट ब्रोकन. शी, बिकॉज और लगा देना बीच में, बिकॉज शी हैड मीन्ट सो मच टू हिम. ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
हाउ कैन वी टेल दैट हन्ना एंड द बॉय लिव्ड इन पॉवर्टी। आपको कैसे लगता है कि वो हन्ना और उनके लड़के गरीबी में रहते थे। तो इसका आंसर लिखना दे, THEY दे, DIT डिड, NOT नॉट, HAVE हैव, ENOUGH इनफ, MONEY मनी, TO2 COMPLET कंप्लीट, THEIR देयर, BASIC बेसिक, NEEDS नीड्स। They did not have enough money to complete their basic needs। उनके पास तो उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए भी पैसा नहीं था। Which of Hannah's qualities do you think Charlie inherited? आपको क्या लगता है कि हन्ना का कौन सा गुण चार्ली ने अपनाया था। Their voice was very good। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो जो उनकी वॉइस जो है वो किससे ली थी, हन्ना से। इनहेरिट होता है कि यानी कि जो होते हैं ना माँ बाप के जो गुण आ जाते हैं बच्चों में, तो माँ का कौन सा गुण ले लिया था, तो कि देयर वॉइस वॉज वेरी गुड, दोनों की ही आवाज़ बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। कल हम आगे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक ये और ध्यान से देखिए, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को आपको जोर से क्या करना है, बोलना है इनको। तो देखिए, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एमेंड, एमरल्ड, इमर्ज, इमरजेंसी, फाइंड, फाइन, फाइनेस, फिंगर, फाइनल, हाउ, हॉवल, हॉवर, हाउ, हॉल, इंच, इंचार्ज, इंचोट, ये क्या है भाई, इंचोएट या इनकोएट, इंसिडेंट, इंसाइज, इनकोएट, इनकोएट, इंच, इंचार्ज, इनकोएट, इंसिडेंट, इंसाइज, हॉव, हॉवल, हॉवर, हाउल, हाउल, फाइन, 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 फाइनेस, फिंगर, फाइनल, एम्ब्रियो, एमेंड, एमरल्ड, इमर्ज, इमरजेंसी। ठीक है, इनको आपको बोल बोल कर देखना है और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना। बची हुई एक्सरसाइज मैं आपको कल सॉल्व करवाऊंगी। आप टेंस अगर आपने पढ़े हैं तो आप ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना। कल इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे, साथ में जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज क्वेश्चन आंसर राइट करना, लर्न करना। कल मैं इसका टेस्ट दूंगी आपको, क्योंकि जो आपकी लर्निंग स्किल है वो यही है। उसके बाद में फिर वो बुक में फिल करना है सिर्फ आपको। तो इनको लर्न कर लेना आप। ABCD एक्सरसाइज और E एक्सरसाइज तक लर्न कर लेना। कल आपका टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव नाइस।